वेलकम बैक एनएफ्लिक्स एंड इट्स टाइम क्योंकि बोरुतो चैप्टर 58 आ गया है। Woo! Yeah, baby! That's what I've been waiting for. सो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। Wait a minute. हाँ, अगर तुम लोग सोच रहे हो कि मांगा पैनल्स किधर हैं, सो मैं बता दूं कि मैं अब मांगा पैनल्स यूज़ नहीं करूंगा क्योंकि मैंने अपनी लास्ट वाले चैप्टर रिव्यू में कहा था कि मैं यूज़ नहीं कर रहा इस टाइम पर क्योंकि 2 स्ट्राइक्स ऑलरेडी थी चैनल पर एंड मैं तीसरी नहीं चाहता था, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। एंड इस बार मैं रिस्क लेने तैयार भी था, बट मैं सोचा कि अब मैं बिना पैनल्स के रिव्यू करूँगा क्योंकि मुझे लगा कि वो ज़्यादा बेटर रहेगा एंड सेफ रहेगा। सो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है एक डबल स्प्रेड से। पता नहीं कितने सालों बाद डबल स्प्रेड मिला है एंड आई थिंक दिस इज इजीली द बेस्ट डबल स्प्रेड। Goddamn right. कवाकी के साइड पर नारुतो एंड बाकी सारे कारा मेंबर्स एंड शिकामारू। बोरुतो की साइड पर न्यू जनरेशन एंड सास्के। एंड सास्के का मुंह देख के लिए लग रहा है कि वो बस एक होल में जाके मरना चाहता है और कुछ नहीं। एंड बोरुतो लिटरली ऐसा लग रहा है कि वो इंस्टाग्राम की फोटो खिंचवा रहा है। मिस्की को खुद नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है यहाँ पर। कवाकी कंपटीशन कर रहा है बोरुतो से कि कौन ज़्यादा कूल लग रहा है। नाउ यहाँ पर आमाडो कारा की साइड पर है, यानी जहाँ कवाकी है। नाउ अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आमाडो बिट्रे करेगा बाद में आकर, कुछ नहीं पता, वो एक इटाची टाइप कैरेक्टर भी हो सकता है बट वो बेकार भी कैरेक्टर हो सकता है जो कि हमें बिट्रे करा आगे जाकर, ठीक है। सो इस वजह से वो तो मुझे नहीं पता बट ऐसा पॉसिबल है कि वो बिट्रे करा आगे जाकर क्योंकि उस टाइम पे कारा की साइड पर है। एंड अगेन ये सिर्फ छोटी सी पॉसिबिलिटी है तो इसको बस कंसिडर करने में क्या जा रहा है। एंड वेल चैप्टर का नाम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, द राइट्स ऑफ फॉर इडियट्स एंड बास्टर्ड्स। तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है बोरुतो एंड नारुतो की पिल्स की बातों के साथ, जहाँ पर नारुतो कहता है कि भाई ध्यान से लियो, देख साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं इसके और वर्स्ट केस सिनेरियो देते हैं। एंड बोरुतो कहता है कि I don't give a fuck. एंड वो सीधे खा लेता है उसे। एंड वो कहता है कि वो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं कर रहा किसी भी चीज़ की तरह एंड कितनी लेनी एक दिन के अंदर। एंड नारुतो कहता है कि भाई मैंने कहा था कि ध्यान से सुनियो बट ये क्या है भाई, आराम से खा लिया, इतना ज़्यादा हेस्टी डिसीजन। एंड बोरुतो कहता है कि मैं डिसीजन इतनी जल्दी ले पाया क्योंकि उसके केस में वो हमेशा जब से कार में था उसके बाद तब से वो वर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो इस वजह से वो इतनी जल्दी डिसीजन ले पाया। एंड उसी वजह से वो सॉरी अगर उसने नारुतो को फ्रीक आउट कर दिया। एंड डैम बोरुतो की मैच्योरिटी फाइनली हाईलाइट हो रही है। एंड इससे पहले कि मैं आगे जाऊँ पहले ये बताओ कि हिनाटा किस चीज़ के बारे में पता है या नहीं। आई मीन यार वो बोरुतो की मॉम है, उसको पता होना चाहिए कि उसका बेटा ऑलमोस्ट एलियन में ट्रांसफॉर्म होने वाला है। एंड आई थिंक प्रॉबेबली पता होगा ऑलरेडी बट कहते हैं प्रॉबेबली मांगा है मंथली है तो इस वजह से बता नहीं रहे हैं वो। सो आई थिंक एनिमे इसे फिक्स कर देगा एंड आई होप कि एनिमे में हमें ऐसे थोड़े एपिसोड देखने को मिले जहाँ पर बोरुतो ये सोच रहा हो कि क्या होगा आगे एंड वो कैसे करेगा सारी चीज़ें। एंड क्योंकि इस यहाँ पर तो सीधे लग रहा है कि बोरुतो ने डेथ एक्सेप्ट कर ली है कि भाई चाहे इधर से मरेंगे चाहे उधर से मरेंगे। तो लिटरली ऐसा लग रहा है मुझे। देन सीन कट होता है चाका ट्रेनिंग पर जहाँ पर कवाकी गुस्सा होता है इस बात से कि उसने वो ड्रग्स ले लिए लेकिन उसने उसको नहीं बताया। ऊपर से कारमा कोड की बॉडी में इम्प्लांट करने के प्लान का क्या हुआ एंड उसने कहा कि उन्हें नहीं पता कोड कितना स्ट्रॉन्ग है, इसकी कोई गारंटी भी नहीं थी कि वर्क करे, तो ये उनका ओनली चांस था। एंड सारा तो कहती है कि बोथ ऑफ यू शट द फक अप। एंड वो ट्रेन कर रहे हैं। एंड यहाँ पर सबसे पहली बात ये है कि बोरुतो एंड कवाकी ऐसे एंगल में बैठे हैं जहाँ से वो अगर आर्ग्यूमेंट करेंगे तो डेफिनेटली साधन मिस्की को सुनाई देगा। एंड स्टिल उनका कोई रिएक्शन नहीं है क्योंकि आई डोंट थिंक कि उन्होंने कभी रिएक्ट करा है इस बात पर कि बोरुतो ड्रग्स ले रहा है या वो एलियन में ट्रांसफॉर्म होने वाला है। आई होप कि एनिमे फिक्स कर दे अगेन इसे। एंड इस टाइम पर ऐसा हो रहा है कि मैं एनिमे के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सिंस अगर आपको नहीं पता तो एपिसोड 203 एंड 4 के अंदर नारुतो एंड सास्के वर्सेस जीगन फाइट है। एंड वो फाइट लिटरली अगले 20 चैप्टर के इवेंट्स खोल देती है जिसके अंदर तुम ब्रेक नहीं ले सकते, एनिमे करना आ नहीं सकते उसके अंदर। सो आई डोंट नो कैसे अडेप्ट करने वाले हैं बट वेल मैं एक्साइटेड हूँ। कोनोहामारू आता है। गाइज कोनोहामारू इज अलाइव। आई थॉट ही वॉज डेड बट ही इज़ अलाइव। जब सादा उनसे अलाइव हो जाती है वो कहती है कि तुम ट्रेनिंग को डिस्टर्ब कर रहे हो। एंड कवाकी कहता है कि तुम शट अप क्यों नहीं होती हो सरादा। कवाकी कहता है कि बेसिक्स अच्छे हैं लेकिन ऐसे कितने साल लगेंगे हमें कोड को डिफीट करने में, 5 मे बी 10, व्हाट अ जोक। एंड देन उनके आर्गुमेंट होती हैं जहाँ पे मिस्की एंड कवाकी फाइट करने लगते हैं। कोनोहामारू जाने वाला होता है एंड नारुतो से कहता है कि कोनोहामारू देख बेटा वहीं रुक जा, अगर तुम वहाँ गया थे स्टूडेंट ज़्यादा पावरफुल है कि वो तेरे मर्डर कर देंगे तो यहीं पे बैठा रहे। थोड़ी सी फाइट देखने को मिलती है मिस्की एंड कवाकी के बीच में एंड वो फाइट इन्वॉल्व कर दी थी सार्डो को। एंड कवाकी एक शैडो क्लोन से ट्रिक हो जाती है एंड अगली
एंड कवाकी सीधे सादा के पीछे आ जाता है। एंड यू नो काइंडा मैं कह सकता हूँ ये काइंडा नारुतो वाइब्स आई मुझे, पता नहीं क्यों बट मुझे आई ऑल राइट। एंड देन उसके आने के बाद बोरुतो बीच में से आ जाता है। नाउ अब बहुत लोग कंप्लेन कर रहे थे कि सादा यार खुद को कर सकती है अगर उसने शारिंगन एक्टिवेट करी होती, बट नहीं करी थी राइट। एंड मैं यही कहना चाहूँगा सादा स्टैंड से। आई नो कि बोरुतो एंड कवाकी की मांगा हो रखी है, ये इस टाइम पर ज़्यादा कैरेक्टर पे फोकस नहीं कर रहा है। हमें पता है कि वो नहीं करेगा क्योंकि अभी वो रेलिवेंट नहीं है प्लॉट से उतना ज़्यादा, बट जब टाइम आएगा तब वो करेगा, ठीक है। तो इस वजह से वेट करो। एंड भाई एक बार अगर कुनाई ब्लॉक कर लिया तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। बोरुतो भी लिटरली दीपा फाइट के अंदर 2 बार सेम पोजीशन में आया था। बोरुतो कहता है कि चलो अगर मैं जीता तो फिर हम एक्चुअल कॉम्बैट ट्रेनिंग नहीं रखेंगे एंड बेसिक्स से जाएंगे, एंड अगर नहीं जीता तो फिर हम एक्चुअल कॉम्बैट ट्रेनिंग से जाएंगे एंड हमें फ़ाइट देखने को मिलती है। एंड यू नो जब फाइट का एक पैनल आता है ना, ये पैनल मैं कह सकता हूँ इकिमोटो फ्लैक्स विद दिस वन, क्योंकि ये पैनल ना मुझे काफ़ी ज़्यादा उस टाइम फॉरवर्ड वाले सीन की याद दिलाता है। एंड यू नो मैं सोच रहा था कि कितना ज़्यादा अच्छा होगा अगर कवाकी वर्सेस बोरुतो फाइट काफ़ी ज़्यादा ओबिटो वर्सेस काकाशी की तरह हुई, जहाँ पर हमें पुराने फ्लैशबैक आते रहेंगे बीच बीच में उनके लड़ने के एंड स्पार्स के, क्योंकि हमें पता है काफ़ी सारे स्पार्स हमने ऑलरेडी देख लिए हैं इन दोनों के। जैसे स्पार्स शुरू होता है तो एक बार जब कवाकी अपना बॉम्ब छोड़ता है तो उस टाइम पर बोरुतो आराम से उसे कार में से एब्जॉर्व कर लेता है, लेकिन जब वो लाइटिंग स्टाइल यूज़ करता है, थैंक गॉड वो लाइटिंग स्टाइल यूज़ करता है रसेंगन नहीं, उस टाइम पर कवाकी एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास कारमा नहीं है ऑब्वियसली। एंड वो कहता है कि एंड वो सोचता है कि वो कारमा पे इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट था। एंड बोरुतो जब कहता है कि अब वो जीत गया है तो अब कोई कंप्लेंट्स नहीं। एंड कवाकी कहता है कि अगर वो ऐसे ही रहा तो वो कभी भी लॉर्ड 7 को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। एंड उसी टाइम में बोरुतो कहता है कि तुम पहली बार से चेंज हो गए हो एंड अब वो कह सकता है एंड वो देख के बता सकता है कि तुम क्या सोच रहे हो मोर और लेस। ऐसी वजह से तुम्हें ये सब अकेले कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम हमारे ऊपर लीन कर सकते हो, हम तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। एंड अगर तुम रिस्पॉन्सिबल फील कर रहे हो कोनोहा को टारगेट करने के लिए एंड डैड के लिए तो ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है। इधर वे वो बैड गाइस को फ्री नहीं छोड़ सकते। एंड वो कहता है दैट्स व्हाट शिनोबी डू, यू आर लाइक दैट टू आरंट यू। वो हो जाता है। एंड उसके बाद नारुतो भी ये कहता है कि वेल लुक सो साउंडिंग ऑल ग्रोन अप। एंड उसके बाद कवाकी लिटरली ऐसे बैठा है जैसे कि वो एक फ़ोटो शूट कर रहा है। एंड देन उसके बाद हमारा चैप्टर बेसिकली एंड हो जाता है। नाउ ये चैप्टर मैं कह सकता हूँ मेजर प्लॉट चैप्टर नहीं था, सिर्फ एक कह सकते हो ना सिर्फ एक ट्रेनिंग चैप्टर था, जो कि ना भी होता ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। बट आई थिंक अच्छी बात है अगर ये पेस को थोड़ा सा स्लो कर रहे हैं, क्योंकि देखो हमें ही पता है कि जो टाइम स्किप पे बहुत जल्दी आ रहा है। सो आई डोंट नो अगर कोड अटैक करेगा या नहीं या कुछ और करना है, बट आई एम प्रीटी श्योर कि अगला चैप्टर हमें कोड के साथ देखने को मिलेगा। एंड मैं एक चीज़ से डिसअपॉइंटेड था कि वो टीम 7 के साथ ट्रेनिंग कर रहा है। बोरुतो में चाहता था कि सास्के के साथ करे एंड वो थोड़ी केंजुत्सु में ट्रेनिंग करे ना, भाई शॉर्ट फाइट्स कब करेगा तू, राइट। सो आई थिंक प्रॉब्ली सास्के किसी होल में जाकर मर गया है या फिर साकुरा से चाकर ड्रेन कर रही होगी, तो उसे छोड़ते हैं। बाकी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट एस चैप्टर था। डबल स्प्रेड मुझे बहुत सही लगा। भाई आप लोग बताओ आपके थॉट्स क्या हैं इस चैप्टर के ऊपर। एंड मैं लिटरली बताऊँ ये जो सादा एंड कवाकी वाले डिबेट्स है ना कि कौन किस ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, मैंने दुनिया भर के डिबेट देख रखे हैं ट्विटर पर, उसको इग्नोर करो प्लीज़, ठीक है, जस्ट इग्नोर डाई। एंड वेल बताओ आपको चैप्टर कैसा लगा, मेरी वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। एंड वेल मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए।